राधे राधे मित्रों, आइए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी 27 अक्टूबर को है या 28 अक्टूबर को, साथ ही व्रत के पारायण का शुभ मुहूर्त और इसके साथ ही श्रवण करेंगे रमा एकादशी व्रत कथा महात्म्य। सर्वप्रथम जानते हैं एकादशी कितने तारीख को है। 27 तारीख को एकादशी पूरे दिन में है और 28 तारीख को प्रातःकाल 7:50 और 12 तक एकादशी तिथि है। किंतु एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना गया है, इसलिए एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा और 29 अक्टूबर को प्रातः 10:31 और 6 तक द्वादशी तिथि रहेगी। इससे पहले आप लोग सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में व्रत का पारायण कर सकते हैं। आइए श्रवण करते हैं एकादशी व्रत कथा महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। श्री भगवान कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा थे जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी के दिन आने पर समूचे नगर में ढिढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी ही चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पे तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता है। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल का पान नहीं करते हैं। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूँगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन व्रत के नियम का पालन किया। सुधा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई तो हरि पूजा, पारायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते ही उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके पिता के घर में रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदरांचल के शिखर पर बसे एक परम रमणीक देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के संगम से घूमते हुए कभी मंदरांचल पर्वत गए। वहाँ उसने शोभन दिखाई दिए। राजा के
दामाद को पहचान कर वे उसके समीप गए। शोभन भी इस सब द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जानकर शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने लगा। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे प्राप्त हुई? शोभन बोले, हे द्विजोत्तम, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी होती है। उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्रह्मन मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद जी की सुंदर कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंद के यहाँ गए और वहाँ चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष रूप से देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बताते थे, तुम उनको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मण से मैंने मन से पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले गए। मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम में आए। वहाँ ऋषि ने मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठा लिया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई। तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी व्रत किए हैं और उनके मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार से मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली रहेगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमावत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदरांचल के शिखर पर विहार करती हैं। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रत का पापनाशन महात्म्य बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है। इनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियों का समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रत का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, श्री विष्णु लोक को प्रतिष्ठित हो जाता है। तो अभी आप लोगों ने श्रवण करी रमा एकादशी व्रत कथा, महात्म्य की कथा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।